बड़ा ही भयानक समय है। हाथ को हाथ खाए जा रहा है, स्वार्थ के बिना कोई बात नहीं करता। कोई कितना भी भला कर ले, उस भले की चर्चा नहीं होगी, और कोई झूठ, तूफान, गलत बातें करता रहे, उसको लोग चस्का लेके सुनते हैं। इसलिए लोग कहते हैं मसाले वाला सामान होना चाहिए। शायद बच्चे भी मसाले वाला सामान खाने लग गए हैं। हमारे समय में तो जानते ही नहीं थे पिज्जा क्या है या बर्गर क्या है या ये लटरम पटरम जो भी आप खाते हैं। हम नहीं कहते आप खाओ ना खाओ, एक यहां एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जैसे ये मसालेदार चीजें हो रही हैं, वैसे वैसे लोग मसालेदार गप, मसालेदार झूठ सुनना पसंद करते हैं, और वैसे लोग उनको परोसते हैं। तो आज का दौर बेपरवाह जी ने बदलना चाहा कि लोग राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ईश्वर की भक्ति करें, उसकी याद में हमेशा परमानंद है। लेकिन बहुत कम लोग हैं पूरी जनसंख्या के अनुसार जो आज इसे फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वो नजारे लूट पाते हैं जो उन्होंने बताया। आदमी का दायरा तंग हो चुका है। छोटी सोच, नैरो माइंड, चींटी दीवार पे घूमती है, वो हाल आज आदमी का है। ताजा ताजा प्लास्टर किया हो, आम भाषा में आप जैसे प्लस्तर कहते हैं, दीवार पे तो चींटी उस पे घूमती है, उसको लगता मौका है बिल बना लो। पुरानी दीवार पे घूमती है, कहीं तरेड़ मिल जाए मैं घुस जाऊं। ऐसा ही आज का दौर है। आज आदमी मसालेदार चीजें, झूठ, तूफान, बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी को बुरा कहना, उसमें मजा लेना पसंद करते हैं और उसी को बताना पसंद करते हैं। और जो लोग दिन रात लग के मानवता का भला कर रहे हैं, नशे छुड़वाना, बुराइयां छुड़वाना, मतलब क्या क्या गिनवाएं, जो आज ऐसे भक्तजन कर रहे हैं अपने आप में जो बेमिसाल है, पर कहते जी इसमें तो मसाला नहीं है। बड़ी हैरानीजनक बात है कि आज झूठ तूफान के युग में लोगों को झूठ, बुराई की बातें ज्यादा पसंद आती हैं। अरे कभी ये सोचा करो, आप भी लग चलिए, अपने अपने घरों को साफ कर लीजिए, ताकि साथ संगत को ये सफाई महाअभियान की जरूरत ही ना पड़े, ये करना ही ना पड़े। घर के सामने गली थोड़ी सी ही साफ करके देखिए तो उसी कभी शर्म आती है, हाथ में झाड़ू पकड़ते। सारे धर्मों में ये बताया गया है कि यहां वातावरण स्वच्छ होगा, वहां दिमाग में विचार भी अच्छे आएंगे, स्वस्थ आएंगे। यहां वातावरण स्वच्छ होगा, परम पिता परमात्मा की, ओम हरि अल्लाह राम की वहीं याद आएगी। वातावरण दूषित है, खान पान दूषित हो गया, देखना दूषित है, सुनना दूषित है, तो आदमी बचेगा कैसे? हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। मांगना है तो राम जी से मांगिए। अपनी तारीफ की फिक्र नहीं करते हमारे बच्चे। उनका काम कि ये हमारा एम है, मानवता की भलाई करनी है तो करनी है। रोकने वाले रोकते हैं, टोकने वाले टोकते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन वो तो देखते नहीं, झाड़ू चलाते चले जाते हैं, सफाई करते चले जाते हैं, भलाई करते चले जाते हैं, और किसी को कुछ नहीं कहते, और भलाई करके झाड़ू टांगा और चलते बनते हैं। वाकई ऐसा ही होना चाहिए। इस पे आपको कई बार पहले एक बात सुनाई, वो बात ख्याल में आई कि एक जिम्मेदार था और वो खेतों में रहता था। बहुत पहले की बात है, गांव वगैरह में नहीं जाता था, अपने खेत में कुल्ली बनाई, वहीं पे रहता था, काम धंधा करता रहता था। एक बार एक राजा आया,
राजा शिकार वगैरह खेलते थे। तो वो रास्ता भूल गया और प्यास लगाई, देखा कि जमींदार हल जोत रहा है। पास पहुंच गया, कहता भाई पानी है? कहता जी बिल्कुल है। उसने देखा यार घुड़सवार है, तो उसने ठंडा पानी उसको पिलाया। तो बादशाह खुश हुआ, कहने लगा बोल कुछ चाहिए? तो सीधा साधा आदमी था जी, कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा अरे भाई कुछ तो चाहिए तो बता। कहता यार तेरे को पानी की जरूरत थी, तू मेरे पास आया है, मैं तेरे पास आया था क्या? सीधे होते हैं। तो तेरे को पानी चाहिए था, तूने पानी पी लिया, क्यों मतलब ऐसे करे जा रहा है? पर बादशाह था, सोचा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जिम्मेदार किसान जो होते हैं ना वो बिल्कुल पहले, आजकल तो खैर हाईटेक हो गया सौदा, पहले पशुओं के पीछे चलते चलते थोड़ा सा उनके साथ जैसा व्यवहार होता था थोड़ा सा वैसा व्यवहार सा हो जाता, गाली गलौज आम सी बात थी। तो फिर भी बादशाह कहने लगा ले दोस्ती आज से हो गई तेरी मेरी, इतना सा मान ले, ये अंगूठी मैं तुझे देता हूं, जरूरत पड़े तो इसको लेके आना फलां फलां जगह, मैं वो राजा का जो महल है यहां लोग जाते हैं वहां आ जाना, अंगूठी से आपको कोई रोकेगा नहीं, वहां मैं आपसे बात करूंगा, मिल लूंगा। कहने लगा भगवान जरूरत ही ना डाले, डाली तो देख लूंगा कोई बात नहीं। और वहां जो भी मतीरा वगैरह था तरबूज था वो उसको दे दिया कि तू भी ले जा, मेरे पास तो अंगूठी के बदले में यही है भाई। तो चलो समय गुजरा और ऐसा समय आ गया कि काल पड़ गया, यानी समय ने मार कर दी, फसल नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, भूखा मरने लगा। परिवार में थोड़ा सा हुआ, परिवार को बात बताई थी, वो भी कहने लगा भाई तू अपने उस दोस्त के पास देख तो सही जाके कैसा है। कहता है कभी किसी के पास गया नहीं और कभी किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं, पर बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, ये सब दुनिया जानती है। पशु पक्षी भी करते हैं तो इंसान क्यों ना करे, फर्ज है, कर्तव्य है, कुदरत का नियम है। एक हद तक, एक सीमा तक करना चाहिए और एक उम्र तक। तो वो चला गया, जैसे तैसे उसने देखा भाई बड़ा शहर है, अच्छा लग रहा है, अच्छी हवेलियां हैं। चला गया, पूछ पूछा के महल में गया। तो आपको पता ही है राजा के दरबार में आम आदमी को कौन घुसने देता है, और वो बिल्कुल ठेठ कपड़े पहने हुए, धोती कुर्ता जैसा भी बेचारे के। तो उन्होंने रोक लिया पहरेदारों ने, उसने वो अंगूठी दिखाई, कहता रे ये देखो, वो कहते जा फट, कहता यार इसमें करामात तो है। तो आगे गया, आगे जब पहुंचा तो उसको फिर रोक लिया गया कि भाई ये तो आगे तो मंत्री शंत्री फलां फलां बैठेंगे और आप तो यहीं पीछे प्रजा बैठती वहीं। कहता ये देख, कहते अरे नहीं भाई चल आगे चल। कहने लगा आगे उगे नहीं, जिसकी ये अंगूठी है मैं तो उससे मिलना है। कहता नहीं तो मैं उसको बता दूंगा, बस सीधी सी बात है। अब मिलाते हो कि नहीं, तंग कर मारा। अब बेचारे की कभी कभी उसका वास्ता तो पड़ा नहीं था लोगों से, कई जगह उसको रोक लिया गया। तो जब उसने ऐसी बात की तंग आके कि मैं ये दिखा दूंगा और उसी को बोलूंगा, तो ले गए जी वो महल में। कहता यार बंदा तो कमाल का है ये, जिसकी ये है और करामाती है। ले गए, कहते जी यहां थोड़ा सा रुको, हम पूछ के आते हैं। कहता ठीक है। रुक गया, पूछने गए, वापिस आ गए। कहते जी अभी नहीं आप मिल सकते। कहता क्यों? कहने लगे अभी तो वो नवाज अता कर रहे हैं। कहने लगा ठीक है फिर मैं आने दो, उनको बता दूंगा। आप बता के नहीं आए ना? कहता ना जी। वो भागे अंदर, गड़बड़ हो गई ये तो। उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे एक आपकी अंगूठी पहने आदमी है, ऐसे इशारे से उनके कान के पास बोलते रहे। वो दुआ में बैठे थे अभी। तो कहने लगा मतलब बुलाओ। वो आ गया, पास में आके खड़ा हो गया जिम्मेदार। वो राजा अपनी नवाज अता की, वजू किया, जैसे ही सिर नीचे रखते हैं सजदे में और फिर आमीन करते हैं और ऐसे करके, और जो भी मतलब अपनी प्रक्रिया पूरी करी और खड़ा हो गया। वो बड़ा हैरानी से देखता रहा जिम्मेदार भी, यार चल क्या रहा है। जब वो घूमा देखा, अच्छा, कहता ये है अंगूठी वाला। वाह भाई बंदा तो तगड़ा है। कहने लगा हाँ जी, आज पहचाना मुझे? कहता हाँ पानी वाला। उसको तो अपनी बात ही याद थी, अब उसको क्या पता ये राजा जी कौन है। कहता हाँ हाँ पानी पिलाया था आपने, मुझे याद है। तो फिर क्या जरूरत है, कैसे आए?
कहता वो बाद में बताऊंगा जी, पहले ये बताओ आप क्या कर रहे थे। कहने लगा तू ये छोड़, तुझे क्या चाहिए। कहता वो मैं बाद में बताऊंगा, बता तो दीजिए, आप ये उल्टे सीधे काफी हो रहे थे, मुझे बताओ क्या बात है। बेचारा वो सीधा साधा, तो उसको क्या पता ये क्या चल रहा है। उसने बताया कि ये मैं अपने अल्लाह ताला को याद कर रहा था। कहता फिर उससे क्या होता है। कहता मैं अपनी प्रजा के लिए, अपने लिए उस अल्लाह से, मालिक से रहमतें मांग रहा था कि हे मेरे मालिक, सब पे रहमत करना, सबको खुशियां देना, मेरे प्रजा सुखी रहे, मुझे तंदुरुस्ती देना, सबको तंदुरुस्ती देना। मैं अपनी रियाय, अपनी प्रजा के लिए मांग रहा था, खुद के लिए मांग रहा था। कहता अच्छा 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 अच्छा, बस इतना कहा और घूम लिया, वापिस चल दिया। और राजा कहता अरे रुक। कहता नहीं नहीं ठीक है, सुन लिया मैंने। कहता यार रुक ना। वो बादशाह पास आ गया, रुक गया। कहता तू ये तो बता दे किस लिए आया था, और अब फिर तू बिना कुछ कहे वापस क्यों चल दिया। कहता बादशाह मैंने देख लिया। कहता क्या देख लिया। कहता मैं तेरे से क्यों मांगू। कहता क्यों। कहता यार मंगतों से क्यों मांगू, मांगू जिससे जिससे तू मांग रहा था, वो मेरा भी तो है। सो हे सेवादारों, हे भक्तजनों, आप सेवा करते रहो। कोई आपकी उपमा करता है, निंदा करता है, वाह वाह कहता है या नहीं कहता, उसकी तरफ ध्यान ना देके उस दाता से मांगो, वो जरूर देगा। शाश्वत नाम शाह मस्तान, ओम हरि अल्लाह राम, झोलियां भर देगा, कमी छोड़ेगा नहीं। वाह वाह के चक्कर में पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। सो प्यारी साध संगत जियो, सच कहने का, सच बताने का ये जो और रीत चलाई है, उसी का नाम रखा सच्चा सौदा। साईं मस्ताना जी महाराज ने उसको और बरगद के पेड़ की तरह बनाया, शास्त्र नामदाता रहबर ने, और फिर वचन करके हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, इसको पूरे संसार का बरगद बना डाला। शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने MSG बना के इस खाक मीत को। तो ये उनका रहमो करम है, हम तो खाकसार हैं। करने वाले शास्त्र नाम दाता रहबर शाह मस्तान रहबर हैं, उन्हीं का रहमो करम है। ओम उस परम पिता परमात्मा का रहमो करम है। उसे अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, खुदा राम कह लो। तो भाई सच बोलना, सच कहना और सच के राह पे चलना आज के दौर में अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी बात है। पर सच्चे दाता रहबर शाह मस्तान शाह सतनाम ने सबके अंदर ऐसा 6 करोड़ लोगों के अंदर जज्बा भर दिया कि वो सच के राह पे चल रहे हैं, पूरी दुनिया में सेवा कर रहे हैं और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम को फैला रहे हैं, बुराइयां छुड़वा रहे हैं, नशे छुड़वा रहे हैं और छुड़वाते ही रहेंगे, लगे ही रहेंगे इस राह पे।